वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मु तुम विभूषार पे तुम नहीं आसी भिडियो कौन पिली जे कौन आधुनिक इतिहास थर्ड कार्नाटिक वार कौन पिला माने आधुनिक इतिहास आम कौन पढ़ा तृतीय कर्नाट समर इंग्राजी कौन कहुए थर्ड कार्नाटिक वार बोली कहुए। गत भिडियो मानक आम कौन करते पिलाने जे प्रथम कौन कार्नाटिक वार विषय पढ़ी द्वितीय कार्नाटिक वार विषय पढ़ी किंतु यही भिडियो आम कौन पढ़ा तृतीय कर्नाट समर जोटा कौन थर्ड कार्नाटिक वार। चलो क्लास टक आरंभ करवा। एथिरे प्रथम कर्नाट समर परी भारत रे यूरोप देश रे घटी युद्धर प्रभाव अनुभूत होइतिला। कौ कार्नाटिक वार पिली थर्ड कार्नाटिक रे कौन होइतिला जे प्रथम कर्नाट समर परी कौन फास्ट कार्नाटिक वार परी भारत रे यूरोप देश रे घटी युद्धर प्रभाव कौन होता अनुभूत होता। फरासी और इंग्रेज मानक मध्य भारत में घटी तृतीय कर्नाट समर थिला एक ऐतिहासिक युद्ध जोटा कौन जे फरासी एवं इंग्रेज मानक मध्य जो युद्ध होता से युद्ध को कौन कहुए पहले थर्ड कार्नाटिक वार। कौन थर्ड कार्नाटिक वार जोटा होता से गोटे कौन होता पहले ऐतिहासिक युद्ध बोली कहुए। कौ युद्ध बोली कहुए ऐतिहासिक युद्ध बोली कहुए। तृतीय कर्नाट समर तृतीय कर्नाट समर दुईटी देशर भाग्य निर्धारण करथिला। मन रखे पिली ये जो थर्ड कार्नाटिक वारटा दुई देशर भाग्यटा कौन करता निर्धारण करथिला। को देश पिला माने फरासी व इंग्रेज कौन कहली फरासी व इंग्रेज ये दुई देशंकर कौन करथिला भाग्य निर्धारण करथिला। एही युद्ध रे फरासी माने पराजित होइथिले एवं सबुदिन भारत माटी से प्राधान्य विस्तार करिवार स्वप्न पानी फटका परी मिले जाइथिला। माने से माने पराजित हो जाइथिले को माने फरासी माने को माने फरासी माने पराजित हैला परे सेमानकर जो भारत रे कौन करे जो साम्राज्य करिवार जो प्राधान्य विस्तार करिवार जो स्वप्न थिला सेटा कौन हो जाइथिला आउ स्वप्न ही रहिला सिना किंतु सेटा कार्य रे लागिला नाही कार फरासी मानकर। यह व्यतीत यही समय 1756 मसीह यूरोप रे फ्रांस और इंग्लैंड मध्य 7 वर्ष व्यापी युद्ध प्रारंभ घटी। मन रखे पहले एपट कौन भारत रे क्या मध्य थर्ड कार्नाटिक वार चलता मन रख क्या मध्य फरासी एवं इंग्लैंड मध्य किंतु यूरोप रे कौन चलता सेपट मध्य कौन चलता 7 वर्ष युद्ध। कौ युद्ध 7 वर्ष युद्ध चलता किंतु आरंभ होता कहुई। तब नेक्स्ट पैराग्राफ कौन देखिए देख जेहेतु यूरोपर इंग्रेज और फ्रांस यही दुई जाति मध्य कलह और द्वंद्व सर्वदा लगी रही तेणु भारत में दुई जाति मध्य द्वंद्व जात होता। मन रखिए पहले यूरोप क्या मध्य इंग्रेज और फ्रांस मध्य क्या मध्य इंग्रेज और फ्रांस मध्य कौन होता जे युद्धटा चलीला किंतु भारत मध्य से प्रकार युद्धटा चलीला माने द्वंद्व जात होता बोली कहुई। द्वितीय कर्नाट समर ठारू रॉबर्ट क्लाइव विचक्षण तथा सुदक्ष सेना चालना जो भारत में फरासी मानकर शक्ति ह्रास होगा सहित यह पर्यायर 1757 मसीहा मार्च मासरे क्लाइव फरासी मानकर वाणिज्य केन्द्र चंदन नगर को अधिकार करथिला। मन रखे पहले फरासी मानकर गोटे वाणिज्य केन्द्र थिला से नगर नाम कौन चंदन नगर। कौ नगर चंदन नगर। चंदन नगर को किए अधिकार करते रॉबर्ट क्लाइव। मन रख किए अधिकार करते रॉबर्ट क्लाइव। पुणी आउ रिक्याल कर दूची भला रे कर जे कौन द्वितीय कर्नाट समर ठारू रॉबर्ट क्लाइव किए रॉबर्ट क्लाइव विचक्षण तथा सुदक्ष सेना चालना जो भारत में फरासी मानकर शक्ति कौन होता ह्रास पाई किंतु सही समय कौन होता पहले 1757 मसीहा केते मसीहा 1757 मसीहा मार्च मासरे क्लाइव कौन करथिले फरासी मानकर वाणिज्य केन्द्र फरासी मानकर जो वाणिज्य केन्द्र थिला से वाणिज्य केन्द्र कौन चंदन नगर। कौ नगर चंदन नगर को कौन करथिले अधिकार करथिले किए रॉबर्ट क्लाइव के रॉबर्ट क्लाइव। यह द्वारा फरासी मानकर प्रतिपत्ति बंगदेश क्षुण्ण होई
थिला मन रखिए पिले यह द्वारा कौन होता जितेबाला चंदन नगर को अधिकार कले किए पिले रॉबर्ट क्लाइव किए रॉबर्ट क्लाइव जिते चंदन नगर को अधिकार कले से कौन होता जे बंग देशर माने जो फरासी मानकर जो प्रतिपत्ति थिला बंग देशर कौन होता नष्ट हो जाइतिला कौन होता नष्ट हो जाइतिला तेणु एपरी परिस्थिति को सजाड़ा निमंते काउंट डी लाली मन रखिए पिले यही जो परिस्थिति आसला से परिस्थिति को कौन करने सजाड़ापी किए काउंट डी लाली मन रखिए पिले किए काउंट डी लाली इनको फरासी सरकार भारत रे कौन करथिले अवस्थापित फरासी वाणिज्य प्रतिष्ठान गुड़िकर शासक तथा सेनापति भाव में दायित्व दे पठाई मन रखे पिले कौ सरकार फरासी सरकार कौटी रखिले भारत रे कौटी भारत रे क्या काउंट डी लाली मन रखिबार पिले क्या पठाई काउंट डी लाली को कौन करागला जे भारत रे जो कौन थिला फरासी मानकर वाणिज्य प्रतिष्ठान थिला तार कौन करने जे सेनापति भाव में दायित्व दे पठाई किए फरासी सरकार से प्रथमे भारत रे प्रवेश करी 1758 मसीहा जून मासरे सेंट डेविड नामक एक दुर्ग अख्तियार करथिले मन रखे पिले किए काउंट डी लाली कौन करथिले से जे 1758 मसीहा जून मासरे सेंट डेविड नामक एक दुर्ग अख्तियार करथिले काउंट डी लाली केबे 1758 मसीह यह व्यतीत हैदराबाद रे अधिष्ठित फरासी सेनापति बुशी को मांद्राज आक्रमण करने आमंत्रण जनाइथिले किंतु यह द्वारा फल विपरीत रूप धारण करथिला आउ कौन करथिले पिले जे हैदराबाद रे क्या करा जायतिला फरासी सेनापति किए थिले बुशी किए बुशी को कौन कराइथिला मांद्राज आक्रमण करने आमंत्रण जनाइथिले किंतु सेटा कौन होता तार रूपटा कौन होता विपरीत होता बोली कहुई बुझला ना तापर देख नेक्स्ट पैराग्राफ कौन देछि नेक्स्ट लाइन कौन देछि देख कारण दुही को हैदराबाद परित्याग करने द्वारा फरासी मानकर हैदराबाद रे प्रभाव ह्रास पाइला यह द्वारा निजाम सलाबत जंग इंग्रेज मानक समर्थन करने को लगिले तेणु परिस्थिति यह द्वारा संपूर्ण ओलटा होता मन रखे पिले यह द्वारा कौन निजाम सलाबत जंग इंग्रेज मानक समर्थन करने को लगिले तेणु परिस्थिति यह द्वारा संपूर्ण कौन होता ओलटा हो जाइतिला फरासी माने मांद्राज मध्य अधिकार करिबारे असमर्थ हो पड़ते मन रखे पिले से माने कौन जो मांद्राज को अधिकार करने जो चेष्टा चलते सेटा कौन होता माने सेमानकर जो मांद्राज में अधिकार करने जो चेष्टा करते कौन होता विफल हो जाता कार फरासी मानकर तेणु काउंट डी लाली को योजना ठीक रूप से कार्यकारी हो पारा ना से जो प्रकार भाव में आमंत्रण करता क्या बुशी को कौन करने मांद्राज अधिकार करने मांद्राज को अधिकार करने सेटा कौन होता पहले कौन होता जे विफल हो जाइला से कार्यकारी करें ना किए काउंट डी लाली तांकर जो योजना थिला से योजनाटा कौन होगा कार्यकारी हो पारा ना बुशी वो पंडिचेरी अवस्थापित फरासी कर्मचारी माने लाली को समर्थन करी नथिले मन रखे पिले बुशी व पंडिचेरी अवस्थापित फरासी माने बुशी एवं कौन पंडिचेरी किए जो फरासी माने थिले सेमान कौन करथिले लाली को कौन कर नथिले माने समर्थन करी नथिले बोली कहा जायछि एहा द्वारा उभय फरासी सेनापति लाली और बुशी के मध्य सर्वदा कौन होगा जे कला और द्वंद्व देखागला देखिल ना निज सेनापति किए बुशी मत निज फरासी लोक ना ना आटाकर जो फरासी लोक मैंने कौन थे पे लाली को कौन काउंट डी लाली कौन करते समर्थन करनथिले समर्थन न करने जो दुही मध्य कौन होता क्या मध्य लाली और बुशी मध्य कौन होगा सब कलह और द्वंद्व देखा जाइला यही परिस्थिति रे सुजोग नहीं इंग्रेज माने फरासी जातिंकर प्रभाव को क्षीण करने सफल होते से माने वांडी बस मन रखी पिले मन रखिबार यहाँ
କ'ଣ ୱାଣ୍ଡି ବସ୍ ନାମକ ଏକ ଯୁଦ୍ଧରେ 1760 ମସିହାରେ ସେନାପତି ସେନାପତି କିଏ ଆୟର କୁଟଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଲାଲିଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା କାହା ମଧ୍ୟରେ ପିଲି ମନେ ରଖିବ ଯେ ଇଂରେଜ ଏବଂ କାହା ମଧ୍ୟରେ ଇଂରେଜ ଏବଂ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଯୁଦ୍ଧର ନାମ କ'ଣ ୱାଣ୍ଡି ବସ୍। କ'ଣ ୱାଣ୍ଡି ବସ୍ଟା ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା କେବେ ହୋଇଥିଲା 1760ରେ ବୁଝିଲା ନା। ସେନାପତି କିଏ ଥିଲେ କ'ଣ ଆୟର କୁଟଙ୍କ କ'ଣ ଆୟର କୁଟଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଲାଲିଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପରାଜିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ଭାରତର ପଣ୍ଡିଚେରୀ ମାତୋ ନାମକ ସ୍ଥାନ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ଭାରତର କ'ଣ ପିଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଓ ମାତୋ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଅପର ପକ୍ଷରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଯେଉଁଟା କ'ଣ ପିଲା ଅଧିକାର କରାଯାଇଛି ସେ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ଅଛି ପିଲେ ନାମ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମ୍ୟାପ୍ଟା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମରର ଯେଉଁ ଇଏ ଅଛି ତାପରେ କ'ଣ ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛେ ଅପର ପକ୍ଷରେ କ'ଣ ପିଲେ ଯେ ଏହି 7 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଯୁଦ୍ଧ 1763 ମସିହାରେ ପ୍ୟାରିସ୍ ସନ୍ଧି ଚୁକ୍ତି ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖି ପିଲେ ଏହି 7 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ସନ୍ଧି ସହିତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ପ୍ୟାରିସ୍ ସନ୍ଧି ଚୁକ୍ତି। କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ପ୍ୟାରିସ୍ ପିସ୍ ଟ୍ରିଟି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ମନେ ରଖିବ କେଉଁ ଟ୍ରିଟି ପ୍ୟାରିସ୍ ପିସ୍ ଟ୍ରିଟି କେବେ 1763। ଏହି ସନ୍ଧି ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଜାତି ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିବାଦ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଳହର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ଯଦିଓ ଫରାସୀମାନେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ମାତଉ ପ୍ରଭୃତିଠାରେ ଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ବାର ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସାମରିକ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଅନୁମତି ପାଇପାରି ନଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଫରାସୀମାନେ ଆଉ ପୂର୍ବପରି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମରିକ ପାୱାର ଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ପିଲେ କମିଗଲା। କାହାର ଫରାସୀମାନଙ୍କର। ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସେନାପତି ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଓ ସାମରିକ କୌଶଳ ଯୋଗୁଁ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଏହି ସମରର ଅନ୍ତ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ସୂତ୍ରପାତ ଘଟିଥିଲା କାରଣ ପରିଶେଷରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ୟୁରୋପୀୟ ଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇଂରେଜ ଜାତି ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଥିଲେ। କାହାକୁ ହରାଇଲେ ପିଲେ ଫରାସୀକୁ ହରାଇ ପାରିଲେ। କେଉଁମାନେ ଇଂରେଜମାନେ। କେଉଁମାନେ ଇଂରେଜମାନେ। ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ତ ରିକ୍ୟାଲ୍ କରିଦେଉଛି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲା ନାହିଁ ଡଚ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲା ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ବ୍ରିଟିଶ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ଦାନିଶ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ନାହିଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ହେଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ କ'ଣ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଲା ତିନୋଟି ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ କ'ଣ ଯେ ପ୍ରଥମ କ'ଣ କାର୍ନାଟିକ୍ ୱାର୍ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କାର୍ନାଟିକ୍ ୱାର୍ ସେକେଣ୍ଡ କାର୍ନାଟିକ୍ ୱାର୍ ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଥାର୍ଡ଼ କାର୍ନାଟିକ୍ ୱାର୍। ସେଇ ଯୁଦ୍ଧମାନଙ୍କରେ କିଏ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟ ଯେ ଯୁଦ୍ଧଟା ଥିଲା କେଉଁଟା ଥାର୍ଡ଼ କାର୍ନାଟିକ୍ ୱାର୍। ସେ ଥାର୍ଡ଼ କାର୍ନାଟିକ୍ ୱାର୍ରେ କାହାର ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଜର ଶକ୍ତି ବଳରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିଥିଲା ସେ ହେଉଛି କିଏ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍। ମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ଏ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଏହି 3 କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମରରୁ 3 ବିଷୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଶକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଭାରତରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ୟୁରୋପୀୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଥିଲା ନାଇଁରେ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ଡଚ୍ ଥିଲା ନାଇଁ ପିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଦାନିଶ ଅଛି ଫରାସୀ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଶକ୍ତିଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ବ୍ରିଟିଶର। କାହାର ବ୍ରିଟିଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା ଯେ ଭାରତର ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା'ର କ'ଣ କରିଥିଲା ଯେ ପ୍ରତିପତ୍ତି ସେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଦେଶୀ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଶାସକମାନଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି ଯେ କ'ଣ এই ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଥାର୍ଡ଼ କାର୍ନାଟିକ୍ ୱାର୍। ଥାର୍ଡ଼ କାର୍ନାଟିକ୍ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଶାସକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ପିଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। କ'ଣ ଥିଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲେ ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ ହେଇଥିଲା
परिप्रकाश होता बोली कहुई। भारतीय मानकर जातीयता अभाव यही युद्ध में परिलक्षित होता। ये जना पड़गला जे जो थार्ड कर्नाटक वार युद्ध चलला से युद्ध में जना पड़गला कौन भारतीय मानकर जातीयता माने देश प्रति जो चिंता सेटा कौन थिला अभाव थिला बुझे ना सेटा कौन होता परिलक्षित होता बोली जना पड़गला। परवर्ती समय इंग्रेज माने भारतीय सैन्य को तांको सैन्य बाहिनी नियुक्ति देई एठाकार शासक मानक विरुद्ध में प्रयोग करते। मन रखे पे कौ मैंने इंग्रेज माने कौ माने इंग्रेज माने कौन करते भारतीय सैनिक को सैन्य बाहिनी नियुक्ति करते निज अधीन रखिले। भारत सैन्य को निज अधीन रखी कौन करते भारत जो शासक माने थिले विरुद्ध में प्रयोग करने चेष्टा करते। देखा कौन नेक्स्ट कौन पॉइंटा फरासी मानकर पराजयर कारण जे फरासी जो पराजित है से पराजितर कारण गुड़ाक आम देखा कौन अच्छे कजेस ऑफ द फेलियर ऑफ फ्रेंच कजेस ऑफ द फेलियर ऑफ फ्रेंच भारतर फरासी मैंने निजर स्थिति सुदृढ़ करने बेसी दिन एठार तिष्ठि रही पारि नथिले। मन रखे पे भारत में कौ मैंने फरासी माने निजर स्थिति को कौन करने सुदृढ़ करने बेसी दिन तिष्ठि रही पारि नथिले। सेथिपे अनेक गुड़िक कारण गुड़िक दायी से गुड़िक कौन देखा। प्रथम पॉइंट अच्छे देख तत्कालीन फ्रांसर शासनर बुर्बन राजवंश हाथ में न्यस्त थिला। मन रखे पे आम पढ़ीचे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी फ्रांस रेवोल्यूशन पढ़ी ना पे से फ्रांस रेवोल्यूशन रे जो शासक माने थिला ना कौ वंश शासन करते बुर्बन वंश कौ वंश बुर्बन वंश कौन करते शासन करुले बोली कहुई। से अत्यंत विलास व्यसन प्रिय जो फ्रांसर अर्थनैतिक अवस्था और शासन व्यवस्था अति मात्रा दुर्बल हो पड़ता। मन रखे पे जे जो बुर्बन वंश राजा माने थिले से माने कौन थे पे पूरा विलास व्यसन समय अतिबाहित करते आ कौन से अर्थनैतिक अवस्था और शासन व्यवस्था कौन थिला पूरापूरी दुर्बल थिला से कौन थे पराजय होते काठारो इंग्रेज मानक ठारो। तत्कालीन फ्रांस सम्राट चतुर्दश लुई अनेक यूरोपीय समर लिप्त थिले से फ्रांसर अर्थनैतिक स्थिति अति दुर्बल हो पड़ा। चतुर्दश लुई परे तांकर अन्य उत्तराधिकारी माने मध्य अत्यंत अत्याचारी दुर्नीतिग्रस्त विलास व्यसन प्रिय हो पड़ते जहाद्वारा से माने भारत में फरासी जातिर वाणिज्य व्यवसाय तथा प्रभाव को ध्यान दे नथिले। मन रखे पे चतुर्दश लुई थे चतुर्दश लुई जी थे से कौन थे युद्धर लिप्त थे बुझल ना युद्धर लिप्त थिबा जगू भारत में जो फरासी वाणिज्य प्रतिष्ठित करा अनुष्ठान गुड़ाक से प्रति कौन है पे ध्यान दे पारि नथिले बुझला ना। तांको परे जो उत्तराधिकारी माने थिले से माने मध्य कौन थे अयोग्य थे अत्याचारी थे से माने मध्य कौन कर पारि नथिले पे जे माने अनुध्यान कर पारि नथिले बोली कहुई। तेणु फरासी शासकों सहयोग और समर्थन ये फरासी जाति को मिल नथिला सेमानकर पतन घटी। मन रखे पे कौन कही पुणे तो रिकल कर दूची फरासी शासकों सहयोग समर्थन ये फरासी जाति को मिल नथिला और सेमानकर पतन घटी। पे देख गोटे कथा अच्छी समर्थन कई केबे एका कौन से कार्य करेंगे कि से कौन दरकार जे समर्थन निहाती दरकार कहीं ना कहीं समर्थन करने को पड़े बुझला ना। समर्थन नथिबा जो किए हारीगला फरासी हारीगला क्या ठारू इंग्रेज मानक ठारू। तापर नेक्स्ट पॉइंट कौन देखिए 2 नंबर पॉइंट देख फरासी ईस्ट इंडिया कंपनी तत्कालीन फरासी सरकार एक संस्था थिला। कंपनी दैनंदिन कार्य प्रणाली सरकार अनुमति उपर निर्भरशील थिला। इंग्रेज मानक परी फरासी माने मध्य सेमानकर मुख्य उद्देश्य साम्राज्य विस्तार रे मन देले जहाँफल कि सेमाने सर्वदा युद्धरे मन देबारु सेमानकर अर्थनैतिक अवस्था आउ स्वच्छल हो पारि नथिला। किंतु इंग्लैंडर ईस्ट इंडिया कंपनी थिला वाणिज्य व्यवसाय पर उद्दिष्ट एक बेसरकारी संस्था। मन रखे पे जो फरासी कौन चाहूला फरासी वाणिज्य व्यवसाय जब कर तार अर्थनैतिक कौन होता स्वच्छल होता
सी कौन कला पिली जे कौन कला तार वाणिज्य व्यवसाय प्रति ध्यान न देकी भारत साम्राज्य विस्तार करने चेष्टा कला किए किए फरासी किए फरासी सेमिति करने जो कौन होता पिली जे तार कौन होता पतन होता कार कार फरासी कार फरासी से कंपानीर दैनंदिन कार्यकलाप इंग्लैंड सरकार आदौ हस्तक्षेप कर इंग्लैंड रू आसुवा कंपानीर निर्देशक मैंने सदा सर्वदा चेष्टित थिले किपरि सेमानकर वाणिज्य बेपार प्रसार लाभ करिबो मात्र फरासी ईस्ट इंडिया कंपानी इंग्रेज मानक परे तांको देश पक्षरु सेपरि समर्थन और साहाय्य पाइबार सक्षम हो पारि नथिला। देखो जो इंग्लैंड माने कौन इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपानी थिला नै रे सेमाने कोन करथिले सेमाने जो वाणिज्य व्यवसाय करथिले तांको देशरु कोन होतला समर्थन मिलुथिला किंतु फरासी मानक से प्रकार समर्थन मिलु नथिला बुझिला नै से पतन घटी अन्य पक्षर कौन इंग्लैंड सरकार इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपानी को समस्त प्रकार साहाय्य समर्थन करते यह व्यतीत कौन फरासी ईस्ट इंडिया कंपानी वाणिज्य व्यवसाय उन्नति निमंते अधिक उद्यम करने परिवर्ते सब निजर शक्ति प्रदर्शन पर युद्ध में प्रवृत्त थे मन रखिए पेली जे ये गोटे कथा मन रखियो शक्ति सब काम लगे बुझला ना शक्ति सब कामर लगे तुमर विचक्षण बुद्धि जदि अच्छी ताले सेटा दिन ना दिन काम लगे शक्तिटा सब रही से फरासी कंपानीर अर्थनैतिक उन्नति घटी पारि नथिला कंपानीर अर्थनैतिक अवनति जो कंपानीर कर्मचारी और सैन्य माने नियमित वेतन पाई पार नथिले किंतु इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपानी निजर चतुर बुद्धि बल भारतर व्यवसाय वाणिज्य माध्यम प्रचुर अर्थ उपार्जन करिबारे सक्षम हो पारि थिले सेतिपय कोन हेतिला पले जे फरासीर कोन हेतिला पतन होइतिला बोली कहा जाइछि। तापर 3 नंबर देखो सदा सर्वदा इंग्लैंड नौबाहिनी अन्य देश तथा फरासी सैन्य बाहिनी ठार शक्तिशाली उन्नत थिला इंग्लैंड शक्तिशाली नौबाहिनी तृतीय कर्नाटक समर समय फरासी माने शोचनीय भाव में विफलता लाभ करथिला मन रखे पे कौन जे इंग्लैंड शक्तिशाली नौबाहिनी कौन होता तृतीय कर्नाटक समर जो कौन होता जो थर्ड कर्नाटिक वार चलता कौन चलता जो थर्ड कर्नाटिक वार चलता से समय कौन होता जे इंग्लैंड जो शक्तिशाली नौबाहिनी थिला कौन होता बहुत मात्रा सपोर्ट करथिला जहाँफल फरासी माने शोचनीय भाव में विफलता होते और परास्त होते फ्रांस डुप्लेंक व्यतीत अन्य शासक माने सेपरि शक्तिशाली और विचक्षण नथिले फरासी कर्मचारी माने इंग्लैंड कर्मचारी मानक तुलना रे कम दक्षता और अभिज्ञता संपन्न मध्य थिले उपरे वर्णित कारण गुड़िक जो भारत में फरासी मानकर कौन होता पिले पतन होइथिला ये थिला पिले कौन जे आमे पढ़िले कौन थर्ड कर्नाटिक वार एवं तार फरासी मानकर पराजयर कारण विषय पढ़िले जहाँ अच्छे आमे कौन करवा नेक्स्ट वीडियो रे मॉडर्न हिस्ट्री आनिबा किछि दिन पर कौन करिया पिला माने जे किछि एमसीक्यू मध्ये आमे नै आसीबा सेगुडा को आलोचना मध्ये करिया बाय थैंक यू।